हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमिक्स। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। आज हम बात करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पर। मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाई क्लोजिंग स्टॉक पर और वो कुछ उस पर गलत हुआ, वो डिलीट हो गई। खैर, इसलिए मुझे दोबारा बनाना पड़ रही है। तो क्लोजिंग स्टॉक को आपकी जो शक्ल है ना, वो दो नज़र आएंगी। मतलब जैसे कि एक कॉइन होता है, उसके दो फेसेस होते हैं, सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक के भी दो फेसेस होते हैं। तो कभी कभी वो आपको नजर आएगा इनसाइड द ट्रायल बैलेंस और कभी नजर आएगा आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा था, उसमें अगर आपने नोट किया हो, उसमें जो बक्सा था, मतलब जो ट्रायल बैलेंस था, बॉक्स था ट्रायल बैलेंस का, उसके बाहर नजर आया था हमारा क्लोजिंग स्टॉक। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये ट्रायल बैलेंस था, ये बॉक्स था, इसके बाहर नजर आया था हमें, आपको दिख रहा है ना, हाँ, ये बाहर नजर आया था क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख रुपए। लेकिन हमेशा ऐसे नजर नहीं आएगा। अगर ऐसे नजर आ गया हमेशा, तो फिर हमारा अकाउंटेंसी में कोई टफ चीज तो होगी नहीं। तो बहुत आसान है, फटाफट उठाए क्लोजिंग स्टॉक को और हमने कहाँ डाल दिया उसको, बाय क्लोजिंग स्टॉक के ट्रायल बैलेंस में डाल दिया। लेकिन ये वाला जो था हमारा, मैंने आपको कल सिखा दिया, यस्टरडे मैंने आपको ये वाला एडजस्टमेंट करना सिखा दिया। अब इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दे रखा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस अगर दे रखा होगा ना, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, परचेजेस में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस हुआ है। अब आपको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये ऑलरेडी एडजस्टेड है। एडजस्टेड मैम, एडजस्टेड का मतलब क्या हुआ तो मेरा बच्चा, एडजस्टेड का मीनिंग होता है कि कोई ना कोई ऑपरेशंस मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं ना, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इनमें से कोई ना कोई ऑपरेशन करना। और ये इसमें ऑपरेशन हुआ हुआ है। क्या ऑपरेशन हुआ हुआ है कि ये माइनस हुआ हुआ है, ये वाला ऑपरेशन इसमें से हुआ हुआ है। समझ में आ गई ना बात। तो इसका मतलब है, जब ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमें डब्बे के अंदर नज़र आता है, क्लोजिंग स्टॉक डब्बे के अंदर नज़र आता है, तो हमें इसको बाय क्लोजिंग स्टॉक करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि परचेजेस में से, नेट परचेजेस में से माइनस हो रखा है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल इसका मीनिंग ये हुआ। हाँ मैम, समझ में आ गया। समझ में आ रही है ना बात, नहीं आ रही? अगर आप इसमें भी देखें, तो इसमें अगर आप देखें तो परचेजेस हमारा कितना है, 6,78,000। ये हमेशा बड़ा होगा। नेट परचेज है ना, नेट का मतलब क्या होता है कि परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करने का जो अमाउंट आता है वो होता है नेट। उसमें के बाद अगर आप क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट देखें तो कितना है, 6 लाख। तो ये 6,78,000 6 लाख माइनस आपको करने की ज़रूरत नहीं है जब वो डब्बे के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। उसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होता है, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तब बताऊंगी। वो बस स्टेटमेंट ये होता है कि जब हमारे डब्बे के अंदर होता है ना, तो हमें इसको ट्रेडिंग में तो दिखाने की ज़रूरत है नहीं, है ना। तो हम बस इसको बैलेंस शीट में दिखा देते हैं, एसेट साइड में। अब मैम बैलेंस शीट एसेट साइड हमारे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी एक्सप्लेन ही नहीं करा, इतना ही एक्सप्लेन किया है। तो इतना समझ लो कि अगर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दे रखा है, तो आपको वही पूरी राम कथा करना है कि भाई पूरा बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखना, मतलब A to Z सब वही करना पड़ेगा आपको। समझ में आ रही है बात? और अगर ऐसा नहीं दे रखा है, मतलब आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस नहीं है, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, तब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको क्लोजिंग स्टॉक को कुछ छेड़ना ही नहीं। समझ में आया? कुछ नहीं करना है क्लोजिंग स्टॉक के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अब जो वीडियो बनाऊंगी, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करा के आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनता है क्वेश्चन हमारा। ठीक है ना? तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।